यहाँ का जो हवा है पूरी तरह से राजनीतिक माहौल ही चेंज हो गया है। पूरी तरह से बसपा के खेमे में ये सीट जा रही है। लोगों का उत्साह बता रहा है कि पूरी तरह से सभी लोग चाहते हैं कि बहन जी को केंद्र में भेजे, तभी समाज की भलाई हो सकती है, सर्वजन की भलाई हो सकती है। कहाँ गए 15 लाख रुपए, कहाँ गए 2 करोड़ युवाओं को चला गया, हमारे बंधुओं को चला गया, छात्र युवाओं को चला गया। जो भी पीड़ित समाज है एक हो गया है इनके विरुद्ध, और ये लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं चल रही, उलूल जुलूल बयान देते रह रहे हैं। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोपालगंज में, बिहार में गोपालगंज में हम इस वक्त मौजूद हैं। और गोपालगंज लोकसभा सीट से बीएसपी से कुणाल किशोर विवेक चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ में प्रत्याशी मौजूद हैं। सर, कितना यहाँ से जीत को लेकर के आप उम्मीद है आपको? देखिए, यहाँ जीत को लेकर मैं क्या बताऊँ, ये सामने जो लोगों का उत्साह दिख रहा है, और खासकर बहन जी की जब से आगमन हुआ है गोपालगंज में, तब से पूरी तरह से बसपा के खेमे में ये सीट जा रही है। लोगों का उत्साह बता रहा है, चले जाइए गाँव में, जन समर्थन बता रहा है कि पूरी तरह से सभी लोग चाहते हैं कि बहन जी को केंद्र में भेजे, तभी समाज की भलाई हो सकती है, सर्वजन की भलाई हो सकती है। इसीलिए सारे जन समर्थन साथ है, और हम लोग जरूर कामयाब होंगे यहाँ से बहन जी का योगदान करने में और यहाँ का भी सीट जिताने में। यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, तो आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, मेरी लड़ाई मैं खुद ये जानता हूँ, और पूरी तरह से यहाँ की परिस्थिति पढ़ने के बाद, पूरी तरह से लोगों का माहौल जानने के बाद ये एकदम साफ जाहिर होता है। लोग इतिहास पलट के देखते हैं कि कौन आपके लिए लड़ा है, इस समाज के लिए लड़ा है, आज तक सड़क से लेकर के हमेशा कौन आवाज़ उठाया। लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं। जो भी चेहरे सामने आ रहे हैं सांसद बनने के लिए, लोग परिचित है, खासकर युवा अच्छी तरह से जान रहे हैं मैंने क्या किया है, मुझे जान रहे हैं। और बाकी जो उम्मीदवार हैं मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन लोग भली भांति वाकिफ है कि कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि गोपालगंज सुरक्षित सीट है, लिहाजा इसलिए यहाँ हर कोई बहुजनों की बात करेगा, तो आपकी नीतियों में बहुजनों के लिए क्या अलग होगा, किस तरीके से आप अलग? देखिए, हमारे जो सरकार रही है पहले भी, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर आज भी हम लोग चलते हैं। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं बहुजन की बात, तो निश्चित तौर पे उन गलियों से मैं आया हूँ, वहाँ मेरा मन भी निवास करता है, और जाहिर सी बात है कि मैं हमेशा आज तक लड़ा भी हूँ समाज के लिए। जो झोपड़पट्टी और जो भी आम जनता है, आम जन है, जो गरीब जनता है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, अकलियत समाज है, सबके लिए लड़ा हूँ आज तक, और फिर लड़ता रहूँगा। मेरे पार्टी का सीधे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारा है, तो हम लोग इस पे बेहद मजबूती से खड़े हैं, हर समाज के साथ खड़े हैं। बहुजन समाज से बिलोंग करता हूं, तो निश्चित रूप से मैं हमेशा खड़ा हूं, हमेशा खड़ा रहता हूं और खड़ा रहूंगा। एक सवाल और है, प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर के बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि मोदी की टक्कर पर दूसरा कोई चेहरा नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोगों का कहना अब क्या कहें, आप स्पष्ट है, ये देश जो है, देश में आवाज़ आ रही है कि किस तरह से 5 साल पहले की बात कर लेंगे तो किस तरह से जनता, भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर, इमोशनल करके इन लोगों ने क्या नहीं किया। लेकिन आज तक देख लीजिए, धरातल उठाकर इतिहास देख लीजिए, आखिर 5 सालों में क्या किया गया। जनता कहाँ गए 15 लाख रुपए, कहाँ गए 2 करोड़ युवाओं को चला गया, हमारे बंधुओं को चला गया, छात्र युवाओं को चला गया, 2-2 करोड़ रोजगार के नाम पर कितने रोजगार मिले। तो बखूबी जो भी वादे किए थे, जो भी वादे करके ये तत्कालीन लोग सरकार में आए हैं, वो आज मुँह दिखाने लायक नहीं रहे जनता को, क्योंकि जनता सवाल पूछ रही है उनसे कि कहाँ गए 15 लाख, कहाँ गए 2 करोड़, आदि बहुत सारे मुद्दे हैं। तो वो मुंह दिखाने के लिए नहीं है भाई, कितना किसी को मूर्ख बना सकते हैं आप लोग। एक सवाल और है मेरा, क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में सपा, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन है, और इस गठबंधन को बीजेपी वाले स्वार्थ बंधन कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो जो गठबंधन अभी हुआ है, जो समाज जाग गया है कि नहीं हमारा भाई कौन है, ये जो भी समाज है, जो भी पीड़ित समाज है, एक हो गया है इनके विरुद्ध, और ये लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं चल रही, उलूल जुलूल बयान देते रह रहे हैं। और निश्चित तौर पे आप लिख करके रख लीजिए आज कि हम पूरी सीट वहाँ 80 में 78 कोई नहीं रोक सकता है। इस गठबंधन को जाने वाला है, कोई इससे कम नहीं कर सकता है। और ये लोग, जैसे कि उपचुनाव में भी आप देख चुके हैं पिछले, जो कि गढ़ माना जाता है भाजपा का,
फूलपुर हो गया या गोरखपुर हो गया, कहीं भी सब जगह इन लोगों का नामो निशान खत्म हो गया, जबकि पूरी तरह से खुल के गठबंधन नहीं था, केवल बहन जी का समर्थन बस था। आज तो खुलकर गठबंधन हो गया है, तो समझ लीजिए इनका हश्र क्या होगा। वो उससे वाकिफ है, इसीलिए लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। एक आखिरी सवाल और मेरा कि बहन जी को पीएम बनाने की जिस तरीके से चर्चा चल रही है, क्या लगता है कि सभी पार्टियां इस पर सहमत होंगी? जी, जो भी राजनीतिक दिग्गज जो भी देश के हैं, सारे लोग सपोर्ट में हैं। ममता बनर्जी उधर से आ रही हैं प्रचार करने के लिए, केजरीवाल जी आ रहे हैं, राजकुमार सैनी जी आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज हैं राजनीतिक खिलाड़ी, जान रहे हैं कि आज इस देश में दो ही चेहरा है। अगर वर्तमान सरकार को पदच्युत करना है वहाँ दिल्ली की गद्दी से, तो एकमात्र एक ही नाम आता है, और उसका इतिहास पलट के देख लीजिए, उन्होंने किया है, इस समाज के लिए किया है, तो निश्चित तौर पे नाम बहन जी का ही आ रहा है और होगा भी, उसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में गोपालगंज लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कुणाल किशोर दुबे, लीड जर्नलिस्ट सद्दाम के साथ सुशील कुमार, गोपालगंज।